हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो वी हैव ऑलरेडी completed our lesson first. The next chapter is acid, bases and salt. So in this chapter we cover what are acids and bases, या definition of acids and bases, एंड सेकंड इज़ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस। ठीक है, कौन कौन से एसिड हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और कौन कौन हैं बेस हैं वो स्ट्रॉन्ग या वीक हैं, इस तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं या नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं मेनली। वो इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस में डिफरेंस करने में हमारी हेल्प करते हैं बाय चेंजिंग कलर्स। ठीक है, ये बाय चेंजिंग कलर्स, ये वो इंडिकेटर्स, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड जो होता है उसमें अलग कलर शो करते हैं और बेस जो होता है उसमें अलग कलर शो करते हैं, जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विच आर एसिड्स एंड विच आर बेस। सेकेंड इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू मीन बाय डाइल्यूट? डाइल्यूट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ में पानी मिलाना। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, ठीक है, डाइल्यूशन की एसिड को हम कैसे डाइल्यूट करते हैं, तो एक इसमें कई बार क्वेश्चन भी बनता है कि एसिड को हम हमेशा ऐसे डाइल्यूट नहीं करते हैं कि हम एसिड है उसमें हमने वाटर मिला दिया, क्योंकि ये जो है ये रॉन्ग मेथड होता है, क्योंकि एसिड जो होता है और वाटर की रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं कि वो रिएक्शंस जिसके दौरान क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो ये एक बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर आपने एसिड में वाटर मिलाया तो जो एसिड है वो बहुत तेज़ी से उछलता है, बाहर निकलता है, तो जिससे आपकी स्किन पे स्प्लैश हो सकता है, छींटे लग सकते हैं एसिड के। तो इसीलिए जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हम वाटर में और फिर एसिड मिलाते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम एसिड और बेस की में पढ़ेंगे कि एसिड है वो मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, फिर उसके बाद मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है, उसके बाद वाटर के साथ, और एसिड और बेस आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस में। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज पीएच स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान होता है। पीएच स्केल जो है वो हमारी हेल्प करता है कि एसिड या बेस, अगर हम एसिड की बात कर रहे हैं तो हमें जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें क्या बता देते हैं, इंडिकेटर्स हमें ये तो बता देते हैं कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताते कि कौन सा एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक होती है स्केल। स्केल क्या होती है? जो हमें नंबर्स में बता देती है कि हमने कुछ नंबर्स डिसाइड किए हुए हैं। ये स्केल है वो 0 से और हमारे पास 14 तक जाती है। ठीक है, तो ये स्केल क्या बताती है कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं एसिड और बेस, ठीक है, तो अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम आती है, 7 से कम आती है तो वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है। और 7 से ज़्यादा आती है, 7 से और 14 के बीच में आता है तो वो केमिकल सब्सटेंस क्या है, बेस है। अब कैसे बताती है कि अगर किसी की पीएच 1 आ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और किसी की पीएच 6.9 आ रही है तो वो क्या है, वीक एसिड है। लेकिन बेस के केस में उल्टा होता है, अगर किसी की पीएच 7 आ रही है, ना सॉरी 8 आ रही है, तो वो क्या होगा, वीक बेस होगा। और किसी की पीएच अगर 13.9 आ रही है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो पीएच एक ऐसी स्केल है जो एसिड और बेस जो है उसमें हमें बताती है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद जो पीएच है वो हमारी एवरीडे लाइफ जो है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट को हम डिस्कस करेंगे। सॉल्ट जो है वो जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास फॉर्म होता है सॉल्ट। ठीक है, तो हम इन सॉल्ट कैसे बनते हैं और सॉल्ट जो है वो कैसे, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट।
ठीक है। सॉल्ट 2 टाइप्स के रहेंगे। तो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनते हैं, बेसिक सॉल्ट कैसे बनते हैं, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ हम सॉल्ट की नेमिंग जो है उसको भी इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो सॉल्ट है उनकी हम नेमिंग कैसे करते हैं, कैसे हम उनको नेम देंगे। ठीक है। उसके बाद सॉल्ट्स की पीएच को भी हम डिस्कस करेंगे। सॉल्ट की पीएच से डिस्कस करने का मतलब है कि कौन सा सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट है और कौन सा सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट है, एंड हाउ दे फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। इस चैप्टर में हम कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो सॉल्ट है, जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, उन सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें इंक्लूड होगा उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके साथ साथ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वन बाय वन। जैसे कॉमन सॉल्ट है उसका हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। ठीक है। तो ये 3 या 4 सॉल्ट रहेंगे जिनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसिड से। ठीक है। तो अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि देखो, हमने जो मैटर है, जब हमने मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन किया था, मैटर को अगर हम का केमिकल क्लासिफिकेशन किया था तो मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 1 इज एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड। ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट को अगर हमने फर्दर क्लासिफाई किया था तो एलिमेंट्स होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं, 1 इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉइड्स। ये आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है। जब हमने कंपाउंड को क्लासिफाई, कंपाउंड थे तो उसमें हमने सिर्फ क्या किया था, कंपाउंड्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया था, आइदर दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो क्लासिफिकेशन था कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो किसकी बेसिस पे था कि किन एलिमेंट्स से वो मिलके बने। कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली देन दे फॉर्म कंपाउंड। तो कौन कौन से एलिमेंट उन पे उस मिलके वो कंपाउंड बना रहे हैं, उसकी बेसिस पे हमने कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया था एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है। लेकिन उनकी नेचर, ठीक है, केमिकली कंबाइन होने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज की बेसिस पे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है। सो द केमिकल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज आर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है। अब हम इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 एसिड को, बेस को और सोल्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सब हम इस चैप्टर में डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद एसिड्स। ठीक है। एसिड्स जो है, जो ये वर्ड है, ये एक लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा। अब एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। 1 इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड होते हैं जो हमें मेनली किससे मिलते हैं, या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, और वो क्या होते हैं, सेफ होते हैं फॉर ईटिंग, मतलब उनको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं मेनली, हमें जो ये एसिड होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। वो एसिड्स मेनली हमें जो अर्थ से मिनरल्स होते हैं उनसे हम लैब में या फैक्ट्रीज वगैरह में प्रिपेयर करते हैं, और वो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं और दे आर हार्मफुल। ठीक है। तो अगर एसिड की हम जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जनरली क्या होते हैं, इनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। ये है टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब ब्लू लिटमस क्या होता है बेटा, ब्लू लिटमस एक इंडिकेटर होता है। ठीक है। इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे, बताया था आपको इंट्रोडक्शन में कि वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर शो करते हैं। तो जो ब्लू लिटमस है, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है। तो अगर ब्लू लिटमस, ठीक है, लिटमस जो पेपर होता है उसके 2 कलर होते हैं, एक ब्लू कलर होता है और एक रेड कलर होता है। तो जो एसिड है वो क्या करता है, अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। लेकिन अगर हम रेड लिटमस को डालते हैं एसिड में तो वो कोई कलर चेंज शो नहीं करता है। तो
एक एसिड को बिना, क्योंकि हर एसिड को हम टेस्ट करके नहीं देखेंगे ना कि वो सोर टेस्ट का है तो ही वो एसिड होगा, क्योंकि कुछ एसिड क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो उनको हम डिफ्रेंशिएट, एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ब्लू लिटमस होता है वो अगर रेड कलर का हो जाता है तो जो गिवन आपके पास सब्सटेंस है या गिवन एसिड, सॉरी कंपाउंड है, वो क्या है, एसिड है। ठीक है। एक तीसरा क्या होता है, एसिड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टर का क्या मतलब होता है, कंडक्टर का मतलब होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इट अलाउज टू पास इलेक्ट्रिसिटी। जो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ठीक है, वो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एसिड के सॉल्यूशंस होते हैं, एसिड सॉल्यूशन होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, एसिड जो है इसका इस्तेमाल मेनली जो आपकी बैटरीज होती हैं उसमें किया जाता है। ठीक है, वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या करता है, अलाउ करता है। तो एसिड के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक हम यहाँ पे एसिड इस चैप्टर में, या हम एसिड की एक न्यू डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, दैट इज एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस H प्लस आयन इन ए सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो डेफिनेशन जो हम एसिड की पढ़ रहे हैं, सोर इन टेस्ट, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो डेफिनेशंस हैं ये सिर्फ आपके क्लास 10th जो लेवल है सिर्फ वहीं तक चलेगी। आगे की जो बड़ी क्लासेज हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, वो सब्सटेंस एसिड या वो एसिड होते हैं जो हमें H प्लस आयन देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, सॉरी H प्लस आयन। ठीक है, जो भी H प्लस आयन देता है सॉल्यूशन में तो वो क्या होता है, एसिड। जैसे एसिड आपके पास होते हैं HCl, तो HCl जो होता है वो क्या देता है, H प्लस आयन, और Cl माइनस आयन में टूट जाता है। ठीक है, तो नई एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्या है, एसिड जो है मैंने आपको बताया था प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपको। जो विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, दीज आर द केमिकल नेम्स ऑफ द एसिड्स। ठीक है, ये इनके क्या है, केमिकल नेम है। केमिस्ट्री में आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको ये नाम से आप इजीली मतलब कनेक्ट कर पाएंगे। अभी के लिए सिर्फ आप थोड़ा याद रख लीजिए इनको। ठीक है, विनेगर जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। जैसे कर्ड है उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। जो ऑरेंजेज और लेमन्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड, जो क्या होते हैं, विटामिन सी के सोर्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद टेमरिन जो इमली होती है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। आंट स्टिंग, अब देखो आंट स्टिंग क्या क्या होता है, कई बार चींटी जो है अगर हमें काट लेती है तो हमें खुजली होने लगती है, तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी में कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, इरिटेशन होती है। टोमेटोज होते हैं उसमें ऑक्सलिक एसिड होता है, और एप्पल्स होते हैं उसमें मैलिक एसिड होता है। तो दीज आर कॉल्ड एज organic acid. The acid which we get from plants and animals are called as organic acid. फिर उसके बाद है मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स। ये मेनली किससे बनाए जाते हैं, मिनरल्स, जो हमें नेचर में मिनरल्स होते हैं उनकी हेल्प से लेबोरेटरी में हम फॉर्म करते हैं। दीज एसिड्स आर नोन एज मिनरल्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स, या इनको लेबोरेटरी एसिड्स भी कहते हैं। लैब में जब हम केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम मेनली इन्हीं एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। मेनली आपके पास रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।